गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य, योर हिंदी टीचर, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। कक्षा 10 के हिंदी के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो मैं पाठ पढ़ा रही थी, उसका जो शेष अंश अर्थात लास्ट पैराग्राफ जो बचा है उसको मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। कहु लखन मुनि शीलु तुम्हारा, को जनि जान विदित संसारा। माता पितहि उरीन भय नीके, गुर रीनु रहा सोच बड़ जी के। सोचनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बढ़ा। अब आनी पहरिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनु निवारे। लखन उत्तर आहुति शरीष, भृंगवर कोपु कृशानु। बढ़त देखो जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। देखिए, सबसे पहले आप वर्ड बाय वर्ड का अर्थ देखेंगे, फिर इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। कहु मतलब कहते हैं, लखन लक्ष्मण, मुनि मुनि से, शील मतलब स्वभाव, तुम्हारा मतलब आपका, नहीं मतलब नहीं, जान मतलब जानना, विदित मतलब जानता है, संसार मतलब पूरा संसार। ठीक। माता पितई माता पिता से, उऋण मतलब ऋण से मुक्त, भय हुए, निके मतलब अच्छी तरह से, और गुरु ऋण मतलब गुरु के ऋण। असोच मतलब चिंता, जी मतलब मन। असोजनु हमरे माथे काढ़ा, माथे मतलब मस्तक, काढ़ा मतलब निकालना या लिखा हुआ है, लिखा है। दिन मतलब दिन, चली मतलब बीत गए, ब्याज मतलब सूद, अब बढ़ा मतलब बढ़ गया। ठीक, आगे देखिए। अब आनवी मतलब ले आओ, बहरिया मतलब हिसाब करने वाला, तुरंत मतलब फौरन, देव मतलब दूंगा, मैं मतलब मैं, थैली मतलब अपनी झोली, खोली मतलब खोल कर। ठीक। सुनी मतलब सुनकर, कटु मतलब कठोर, वचन मतलब बाड़ी, कुठार, सुधारा मतलब सुधारने लगे, हाय मतलब हाहाकार, सभा मतलब सभा, पुकारना मतलब पुकारने लगे। भृगुवर मतलब परशुराम, परशु मतलब फौड़ा, देखा बहु मतलब बहुत बार दिखाना, मोहि मतलब मुझे, विप्र मतलब ब्राह्मण, और विचारी मतलब समझकर विचार करके, बचो मतलब बचाना, नृपद्रोही मतलब राजा के शत्रु, अर्थात राजा से द्रोही करने वाला, अर्थात राजाओं के शत्रु। ठीक। कब हो कभी, सुबह योद्धा, रण युद्ध, गाढ़े मतलब अच्छे, द्विज देवता ब्राह्मण देव, घरी मतलब घर के, बड़े मतलब बड़े हुए श्रेष्ठ, अनुचित मतलब अनुचित, कहे मतलब कहने लगे, सब मतलब सब लोग पुकार। रघुपति शयन ही मतलब आंखों से इशारा करना, लखनु लक्ष्मण, निवारे मतलब मना करना। ठीक। अब देखिए, लखन उत्तर आहुति, सरिष मतलब समान, भृगुवर कोपु मतलब परशुराम, कोपु मतलब क्रोध, कृषाणु मतलब आग, सम मतलब समान, और रघुकुल भानु यानी रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र। अब देखिए, अब इसका अर्थ समझिए। देखिए, जब परशुराम निरंतर मतलब हमेशा अपने बल पौरुष का प्रशंसा कर रहे हैं, यानी
पिछले पद में पढ़ चुके हैं कि पूरे पद में वो क्या है, अपने बल पुरुष की, अपनी वीरता की प्रशंसा करते चले आ रहे हैं। और जब वो प्रशंसा कर रहे हैं तो लक्ष्मण उनकी बातों को सुन रहे हैं और लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं। यानी जब वो अपने बल पुरुष का प्रशंसा कर रहे हैं, कौन, परशुराम, तो लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, उनका उपहास कर रहे हैं। अब इसके बाद सुनिए, अब इसका अर्थ देखिए, यानी लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग करते हुए अर्थात उनका उपहास करते हुए परशुराम से कहते हैं कि कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को जन जान विदित संसारा। यानी परशुराम से लखन कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील को, आपके स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता है, अर्थात आपका स्वभाव कितना अच्छा है। यानी यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं ना लक्ष्मण, तब कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता है। कौन मतलब कौन नहीं जानता है कि आपका स्वभाव कितना अच्छा है। ये उनका व्यंग शब्द है। अब माता पिता ही उरीन भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। आप देखिए, अब वो क्या कर रहे हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं। आ गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। अब गुरु ऋण शेष है, जिसके लिए आप बहुत ही चिंतित हो रहे हैं। लक्ष्मण क्या कर रहे हैं कि गुरु ऋण शेष है और जिसके लिए आप बहुत ही चिंतित हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, वो माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त हो गए थे। आपने ससुभाव का नाम सुना होगा, तो लक्ष्मण उन पर व्यंग कर रहे हैं कि आपके पिता को ससुभाव ने मार दिया था और मारने के बाद आपने उस ससुभाव की भुजाओं को क्या किया था, जो कि बहुत ही बलिष्ठ बलवान है, उसकी भुजाओं को आपने काट दिया था। इस प्रकार वो अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए थे। अब क्या है, सिर्फ गुरु का ऋण शेष बचा है, उसके लिए आप बहुत ही चिंतित हैं। असो जनु हमरे माथे काढ़ा। अब वो क्या करें कि इसलिए यानी सो, इसलिए भी कर सकते हैं, यहाँ बोल भी सकते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा है। काढ़ा मतलब लिखा है या निकालना, ठीक। अब वो क्या करें कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा हुआ है। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाड़ा। अब बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनवी बहेरिया बोली, इसलिए आप क्या करिए, इसलिए आप हिसाब लगाने वाले को, बहेरिया मतलब हिसाब करने वालों को या हिसाब लगाने वालों को, हिसाब करने वाले को बुलाकर हिसाब लगवा लीजिए। ले आओ, यानी हिसाब करने वालों को बुलाकर हिसाब लगवा लीजिए। यानी कौन सा ऋण मेरे पास बचा है। तुरंत देवो मैं थैली खोली, और तुरंत यानी शीघ्र मैं थैली खोलकर उस हिसाब को क्या करूँगा, चुकता कर दूँगा, अर्थात आपको दे दूँगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब देखिए, अब लक्ष्मण क्या करते हैं, लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर, लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जो परशुराम है अपने कुठार को क्या करने लग रहे हैं, सुधारने लग रहे हैं, तैयार करने लग रहे हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। अब इसके बाद क्या हो रहा है, सभा में हाहाकार मच गया। और जब वो कुठार सुधारने लगे तो सभा में क्या हो रहा है, हाहाकार मच जाता है, अर्थात सभी लोग हाय हाय पुकारने लगते हैं, अर्थात सभी लोग हाय हाय करने लगते हैं, आगे पुकारने लगते हैं। यानी पूरी तरह से जितने भी सभा में सभी लोग उपस्थित थे, यानी जब वो अपने कुठार सुधारने लग रहे हैं परशुराम, तो उन लोग को ऐसा लग रहा है कि आप ये लक्ष्मण को छोड़ेंगे नहीं।
इसलिए पूरे सभा में हाहाकार मच जाता है, सभी लोग हाय हाय पुकारने लगते हैं। अब भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। इस पर क्या है, लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं कि हे परशुराम, हे परशुराम, आप मुझे बहुत बार बार फौड़ा दिखा रहे हैं। अब विप्र विचारी बचो नृप दोही, हे राजाओं के शत्रु अर्थात हे राजाओं के द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण समझकर मैं क्या कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ अर्थात छोड़ रहा हूँ। अब मिले न कबहु सुबट रण गाढ़े। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं कि आज से पहले रण यानी युद्ध में, आज से पहले युद्ध में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले, आज से पहले आपको इस युद्ध में अच्छे योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर के श्रेष्ठ होंगे अर्थात घर में ही श्रेष्ठ होंगे, बड़े होंगे। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। अब यहाँ पर देखिए लक्ष्मण के जो बात थी, तीखी जो बातें थी, अटपटी जो बातें थी, वह सुनकर सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे वह क्या कहने लगे कि सब लोग पुकारे, ये कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। वो लोग कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। रघुपति से नहीं लखन निवारे। अब यहाँ पर देखिए जब श्री रामचंद्र जी को ऐसा लग रहा है कि विपरीत स्थिति आ जा रही है, तो लोगों की भावनाओं को समझते हुए, जब श्री रामचंद्र को ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग की विपरीत स्थिति आ रही है, लक्ष्मण की विपरीत स्थिति, तो लोगों की भावनाओं को समझते हुए तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को आँखों से इशारा करके, संकेत करके रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृंगवर क्रोप कृष्णो। अब श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भृंगवश में श्रेष्ठ अर्थात परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान है। अब बढ़त दे कि जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर, क्रोधाग्नि को यानी क्रोध को बढ़ते हुए देखकर अर्थात उसे शांत करने के उद्देश्य से, किसको यानी लक्ष्मण को शांत करने के उद्देश्य से रघुवंश के सूर्य अर्थात राम ने जल के समान शीतल वचन कहते हैं यानी जल कैसा होता है, शीतल होता है, उसी तरह उनका वचन भी शीतल था, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे और लक्ष्मण क्या है, क्रूर स्वभाव के थे। ठीक, तो बेटा आप लोग का ये चैप्टर आज फिनिश हुआ, समाप्त हुआ। तो इसमें मैं बार बार आपको हर पैराग्राफ से क्वेश्चन देती हूँ कि आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। ठीक, तो आज भी मैं कुछ प्रश्न इस चैप्टर से दे रही हूँ जिसे आप ध्यानपूर्वक करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि देखिए लक्ष्मण जी ने, प्रश्न आप लिखिए कापी पर, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की प्रशंसा करते हुए क्या व्यंग किया। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की प्रशंसा करते हुए क्या व्यंग किया। ठीक, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम माता पिता के, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम माता पिता के
ऋण से कैसे मुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। सिंगल कामा में राइट करेंगे। यहाँ पर लक्ष्मण किस सोच को बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर लक्ष्मण किस सोच को बताना चाह रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण के कटु यानी कठोर वचनों से, लक्ष्मण के कटु वचनों के आहुति से परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई। परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई। लक्ष्मण के कटु वचनों के आहुति से परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई। नेक्स्ट अर्थात लास्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने परशुराम को क्या परामर्श दिया। ठीक, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।